भगवत पुराण कथा प्रथम स्कंद 12वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे प्रतिदिन भगवत पुराण की कथा सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज ऐसे ही भगवत पुराण कथा सुनने के लिए। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो इसको प्रतिदिन अवश्य ही सुने, और अगर आपने पहली बार इसको सुना है तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य सुने, जिससे आपको पूरा सार समझ में आए। आज हमारा 12वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, परीक्षित का जन्म। जय श्री हरि कृष्ण। सोमनाथ जी ने कहा, अश्वत्थामा जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्म चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुआ महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञान उपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह इस प्रकार है। सब यदि आप ठीक समझें तो कहें, हम लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्पृष्ट हो गए। सोनाग जी ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी ही थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्गलोक में फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवलोक भी ललायित रहते थे, परंतु जैसे भूख मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई भी वस्तु सुख नहीं देती थी। सोनाग जी उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिमयी पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है, अत्यंत ही सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा, हाथ में लूले के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे ही सूर्य अपनी किरणों से कुहारे को भगाता है, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा है। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रेम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्धान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों विकसित करने वाले शुभ समय में पांडवों के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था, मानो स्वयं पांडवों ने ही फिर से जन्म लिया है। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सौभ्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वचन और जात कर्म संस्कार कराए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग के समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव अथवा जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत ही विनय युधिष्ठिर से कहा, पुरुष वंश शिरोमणि काल की दुनिया पार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों ने कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुनाथ होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा ऋषियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नरेश शिबरी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा यज्ञों में दुष्यंत पुत्र भरत के समान अपने वंश यश फैलाएगा। धनुर्धों में यह सहस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पाठ के समान अग्रणी होगा। यह अग्नि के समान योधन और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमांचल तथा आश्रय लेने योग्य पृथ्वी के
सदस्य तिच्छु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्म के समान समानता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों के आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने वाले श्री कृष्ण अनुयायी होगा। रंतिदेव के समान उदार होगा और यताति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति डर और निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजश्री होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों का यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग को भी दमन कर देगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी ने यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा। अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चित ही अभाव पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह सामर्थ्य बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसकी परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजन के लालन पालन से क्रमशः अनुनादित बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयान हो गया। इस समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़े ही चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा जोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न करा कर अपने सहृदय पांडवों का प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहां रहे। सोनाग जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय संपन्न हुआ। दोस्तों, यदि आप गर्भवती महिला हैं तो इसको प्रतिदिन सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भगवत पुराण की कथा सुनने के लिए। जो लोग भी इस कथा को सुनते हैं वो अपने पितरों को दान देते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं लगता। अगर आपको किसी ने बताया है कि आपके ऊपर पितृदोष है तो भगवत पुराण की कथा अवश्य ही सुने, जिससे सुनने मात्र से ही आपके पितृ तर जाएंगे। और अगर आप गर्भवती माता हैं, श्रेष्ठ संतान की कामना करते हैं तो आपके गर्भ में श्रेष्ठ संतान की ही उत्पत्ति होगी, जो आपके घर का कुलदीपक होगा और इस लोक में और सारे तीनों लोक में उसका यशगान होता रहेगा। हम फिर मिलेंगे 13वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण।